हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप देख पा रहे हैं एशिया में माइनॉरिटी रिलीजन का डेटा। इसमें माइनॉरिटीज के सामने कुछ बैरियर्स आते होंगे, ऐसा सोच सकते हैं। तो आखिर उन माइनॉरिटीज के सामने वो बैरियर्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो उसका एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है सेकुलरिज्म। आइए जरा देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में इस सेकुलरिज्म को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। लेट्स सी कि फ्रांस और टर्की में यहां पर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। यानी कि वहां पर रिलीजन एक सेपरेट एंटिटी है और गवर्नमेंट एक सेपरेट एंटिटी है। दोनों एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करते। एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं कि फ्रांस के किसी स्कूल में आप अगर हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो आप अपने रिलीजन के सिंबल के थ्रू अपने रिलीजन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट रिलीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक अंतर है, उनका एरिया बिल्कुल अलग है। तो यहां पर हमने देखा फ्रांस और टर्की का उदाहरण। चलते हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। यहां पर रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि डिफरेंट जो रिलीजन है उन सभी का फ्रीडम बना रहे और उन सभी में इक्वलिटी भी बनी रहे। आइए इंडिया और सिंगापुर के एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर कल्चरल आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि डिफरेंट कल्चर के लोग अपने रिलीजन को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएं और सभी की डिग्निटी बनी रहे, सभी को बराबर रिस्पेक्ट मिले। यहां सेकुलरिज्म में इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड में बैलेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है रिलीजन और नॉन रिलीजन के मानने वालों के बीच में। अगर आप नहीं भी मानते हैं किसी रिलीजन को, आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितना रिलीजन को मानने वालों को मिलती है, और वो सभी को मिलेगी, किसी एक विशेष रिलीजन के लिए ऐसा नहीं है। तो ये एक उदाहरण हमने इन देशों का देखा। आइए जरा देखते हैं कि लेबनान और इंडोनेशिया की क्या स्थिति है। यहां पर बैलेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो डिफरेंट कम्युनिटीज में रिलीजन के आधार पर। और वो कैसे संभव है? जब सेकुलरिज्म को आप अप्लाई करेंगे, जब आप सभी को बराबर रिस्पेक्ट करेंगे, सबकी डिग्निटी को बनाए रखेंगे। तो लेबनान और इंडोनेशिया में यहां पर ध्यान दिया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो भी तो रिजोल्व हो जाए, और सबसे बढ़िया बात कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही ना हो। तो यहां हमने देखा डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। जरा देखते हैं कि इंडिया के सेकुलरिज्म की क्या स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स सी। सबसे पहले कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन्स। सभी रिलीजन को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है, ना किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती तो किसी को कम रिस्पेक्ट दी जाती। ऐसा कोई मामला आप इंडिया में नहीं देखेंगे। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी अपने धर्म को खुलकर मना सकते हैं, सभी अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, अपनी मान्यताओं को मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात कि आप किसी अन्य रिलीजन को हर्ट नहीं करेंगे। स्टेट न्यूट्रलिटी, यानी कि स्टेट न्यूट्रल रहता है रिलीजन के मामले में। रिलीजन को एक प्राइवेट अफेयर माना जाता है, लेकिन यहां पर भी एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर रिलीजन जो है वो फीमेल्स के साथ, बच्चों के साथ या ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा तो डेफिनेटली स्टेट इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज स्टेट मानता है कि रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है और उसको आप खुलकर मान सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, यानी कि इंडिया में माइनॉरिटीज के राइट्स को स्पेशल ध्यान में रखकर कई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। आप आर्टिकल 26, 27, 29 और 30 को देख सकते हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रावधान है ताकि वो अपने आप को बराबर समझें अन्य रिलीजन के लोगों के साथ। रिलीजियस प्लूरलिज्म,
अगर आप सभी के डिग्निटी को बनाए रखेंगे, सभी रिलीजन को इक्वल दर्जा देंगे, तो रिलीजन प्लुरलिज्म जो है वो बढ़िया से मनाया जाएगा, अच्छे से सामने आएगा, यानी कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाएगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑटोनॉमी अक्सर कंट्रीज में होता है कि कुछ जो रिलीजन होते हैं वो माइनॉरिटीज में होते हैं, उन्हें फियर होता है, क्या उनकी लैंग्वेज, क्या उनके फेस्टिवल्स, क्या उनका जो भी पहनावा है उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इंडिया में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाता है और एजुकेशनल और कल्चर के मामले में ऑटोनॉमी दी जाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है बताया गया है, विभिन्न आर्टिकल्स में इसका रेफरेंस दिया गया है। आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल डिबेट्स की। यूनिफॉर्म सिविल डिबेट 1950s में कुछ हद तक लागू कर दिया गया। आज भी इसको लेकर एक डेलिब्रेशन लगातार चल रही है ताकि पूरी सोसाइटी में ये अच्छे से लागू हो पाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन ये एक बहुत बेहतरीन एट्रीब्यूट है इंडियन सेकुलरिज्म का। सेकुलर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंडिया में जो है आपको किसी रिलीजन के होने के नाते अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, यानी कि यहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नॉन रिलीजन के तहत दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें रिलीजियस हार्मनी की, तो रिलीजियस हार्मनी पर बहुत जोर दिया जाता है कि विभिन्न धर्मों में आपसी एकता बनी रहे। सेकुलर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती और रिलीजन के मामले में एजुकेशन न्यूट्रल रहती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि सभी रिलीजन के लोगों को बराबर मौका दिया जाता है कि वो अपने रिलीजन के मामले में खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, लेकिन ध्यान देने वाली बात कि किसी अन्य रिलीजन को हम हर्ट नहीं करेंगे। ये बात हुई इंडियन सेकुलरिज्म की। चलिए चलते हैं एक बार वेस्टर्न सेकुलरिज्म को भी देखने, आखिर उसके क्या जो है एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें एक स्पेशल एट्रीब्यूट जो है वो है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, यानी कि चर्च वहां के रिलीजन का एक सिंबल है, धर्म का एक तरीका कि वहां पर चर्च जो है वो स्टेट के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, स्टेट जो है वो चर्च यानी कि रिलीजन के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यूरोप में वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप किसी डिफरेंट रिलीजन के हैं जो वहां माइनॉरिटी का रिलीजन है तो भी आपको बराबर रिस्पेक्ट दी जाएगी और फ्रीडम दिया जाएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी, यानी कि जितने भी रिलीजन हैं सभी को बराबर ही माना जाएगा और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी के द्वारा ही रिलीजियस प्लुरलिज्म भी एस्टेब्लिश होता है जब आप सभी को एक समान रिस्पेक्ट देते हैं। सेकुलर एजुकेशन, यूरोप में भी सेकुलर एजुकेशन दी जाती है, यानी कि स्टेट किसी एक विशेष रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करता एजुकेशन के थ्रू। और सेकुलर लॉ और गवर्नेंस, यानी कि वहां के जितने लॉ होंगे और जो गवर्नेंस का तरीका होगा वो सेकुलर होगा, किसी एक रिलीजन के लिए बायस नहीं होगा। आइए देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी के मामले में सेकुलरिज्म किस तरह से यूरोप में काम करता है। तो वहां पर पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका दिया जाता है और इसी के साथ रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखी जाती है, यानी कि रिलीजन किसी एक के प्रति बायस नहीं होता और सभी के लिए बराबर होता है। मैरिजेस जो कि प्राइवेट अफेयर है उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि वो सेकुलर तौर पर हो, यानी कि स्टेट जो अपने कानून बनाता है उसी के तहत मैरिजेस हो। और सेकुलर एथिकल फ्रेमवर्क, जब कोई सोसाइटी और स्टेट अपनी गवर्नेंस में सेकुलरिज्म को लाता है तो एक फ्रेमवर्क बनता है जिसको हम सेकुलर एथिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, जो सोसाइटी को गाइड करता है, उस गवर्नेंस को गाइड करता है। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट, वेस्टर्न सेकुलरिज्म की भी एक खासियत है कि माइनॉरिटीज को वो इस तरह का एक एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है कि वो अपने आप को फियर में ना रखे और वो भी अपने आप को खुलकर व्यक्त कर सके। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स वेस्टर्न सेकुलरिज्म का एक स्पेशल एट्रीब्यूट है। तो हमने देखा कि सेकुलरिज्म किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो होता है। आइए अब कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि सेकुलरिज्म रिलीजियस फ्रीडम को कैसे सपोर्ट करता है। तो देखते हैं, ये इक्वल ट्रीटमेंट देता है सभी रिलीजन को, तो ये तो एक मामला है सेकुलरिज्म किस तरह से सपोर्ट करता है। फिर ये किसी
सिटीजन के ऊपर किसी रिलीजन को थोपता नहीं है, फोर्स नहीं करता है, इसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एस्टेब्लिश करता है। ये माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो फियरफुल ना रहें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। तो हम देखते हैं सेकुलरिज्म किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा देता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सेकुलरिज्म किस तरह से गवर्नेंस को इंपैक्ट करता है। तो वो इक्वल ट्रीटमेंट देता है सभी रिलीजन्स को, ये पहला तरीका। फिर वो किसी एक रिलीजन के प्रति बायस नहीं होता। अगर हम उनके लॉ को देखें और वो फ्रीडम टू चूज एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को बढ़ावा देता है तो गवर्नेंस इस मामले में एक तरह से सेकुलर होती है और वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, रेड्यूस करता है और फोकस ऑन कॉमन गुड, यानी कि सभी को बराबर रिस्पेक्ट देता है, सभी की डिग्निटी को बनाए रखने का काम करता है। तो इस तरह से सेकुलरिज्म जो है वो इंपैक्ट करता है गवर्नेंस को। आइए जरा देखते हैं कि सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है सेकुलरिज्म। तो इसमें हम देखें तो हार्मनी जो होता है वो अमंग द रिलीजन्स बढ़ाता है, इसी के साथ कल्चरल कोएग्जिस्टेंस को बनाने में, बढ़ावा देने में भी सेकुलरिज्म मदद करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को प्रोवाइड कराता है और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को सेकुलरिज्म बढ़ाता है। पर्सनल फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो है वो सेकुलरिज्म के थ्रू एक तरह से सिक्योर होता है और उसको बढ़ावा दिया जाता है। स्ट्रॉन्गर नेशन बनता है क्योंकि अगर सभी रिलीजन के लोग अपने आप को सिक्योर समझेंगे और उनको पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी तो वो नेशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने देखा कि सेकुलरिज्म चाहे सोसाइटी की बात करें, चाहे गवर्नेंस की बात करें, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, किस तरह से इंपैक्ट करता है। और अब टाइम है आप सभी के टास्क का। आपको देखना है कि सेकुलरिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से अप्लाई कर दिया जाए या फिर उसको डिफरेंट तरीके से कल्चर और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाए। इसकी चर्चा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.